और चलिए इसी बीच भोपाल से अब तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर अर्चना तिवारी केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक दे रहे हैं। 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी तक पहुंच चुकी है पुलिस। लखीमपुर खीरी से बरामद कर ली गई है अर्चना तिवारी। आज मामले में जीआरपी करेगी, बड़ा खुलासा जीआरपी कहीं ना कहीं करने वाली है। अर्चना तिवारी को लेकर पुलिस भोपाल के लिए रवाना भी हो चुकी है। तो पिछले 13 दिन से लापता चल रही थी अर्चना और आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया है। कई तरह के नियम उनको लेकर किए जा रहे थे, पूजा पाठ की जा रही थी और आखिरकार अर्चना मिल गई है। लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया गया अर्चना तिवारी को। आज मामले में जीआरपी बड़ा खुलासा भी करने वाली है। अर्चना तिवारी को लेकर पुलिस भोपाल के लिए रवाना भी हो चुकी है। किस वजह से वो गायब हुई थी और इसके पीछे क्या कुछ उनका मकसद था, ये सब पुलिस आज जो है वो जानकारी साझा करेगी जनता के साथ। लखीमपुर खीरी से इन्हें बरामद कर लिया गया है। कटनी की रहने वाली बताई जा रही है अर्चना, जो कि पिछले 13 दिनों से लापता चल रही थी और आखिरकार पूरे 13 दिन के बाद इन्हें बरामद कर लिया गया है। पुलिस जो है वो अर्चना को भोपाल लेकर रवाना हो चुकी है। 7-8 अगस्त की दरमियानी रात जो है वो इंदौर बिलासपुर नर्मदापुरम एक्सप्रेस जो है उसमें B3 कोच से एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की मिसिंग हो गई थी, जिसमें थाना RK MP में मामला जो है वो कायम हुआ था, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। 19 अगस्त को हम लोगों को उसमें सफलता मिली है। उसमें हमारी जो टीम है अभी यूपी में लखीमपुर खीरी करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर के पास में, वहाँ से अर्चना तिवारी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस टीम जो है वो वहाँ से उसको लेकर भोपाल की तरफ रवाना हो गई है और जल्दी उसको लाकर उसके बयान लिए जाकर अग्रिम कार्यवाही जो है वो की जाएगी। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पिछले 13 दिनों से अर्चना जो लापता चल रही थी, लगातार पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई थी। अब लखीमपुर खीरी से अर्चना को बरामद किया गया, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? 13 दिन के बाद जो अर्चना तिवारी है, जो पिछले 13 दिन से लापता थी, वो अब मिल गई है। इस मामले को लेकर बताना चाहूंगा कि भोपाल से एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली में एक जो अर्चना तिवारी है वो हो सकती है और इसी चलते दिल्ली पहुंची थी टीम। वहां पे कुछ सबूत मिले थे, जिसके बाद लखीमपुर के आसपास उसके होने की जानकारी मिली थी। वहां के लोकल पुलिस की भी पुलिस ने मदद ली है। लोकल पुलिस ने पहले अर्चना तिवारी को वहां पे बरामद किया है और उसके बाद फिर जीआरपी टीम को सपोर्ट किया। अब टीम जो है अर्चना तिवारी को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई है और भोपाल आने के बाद उससे आगे की पूछताछ की जाएगी और ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार वो लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची, आखिरकार चलती हुई ट्रेन से वो क्यों गई और इस तरह से गायब होने के पीछे उसका मोटिव क्या था। हालांकि जानकारी सामने और आ रही है कि हो सकता है शायद वो किसी के साथ काठमांडू की तरफ गई थी। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले का खुलासा किया जाएगा, जो अर्चना तिवारी है उसके बयान लिए जाएंगे और बयान लेने के बाद जो भी आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। बताना चाहूंगा, रक्षाबंधन से पहले अर्चना तिवारी अपने परिवार से मिलने के लिए इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी और चलती ट्रेन से वो गायब हो गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। यहाँ तक कि जो ट्रैक्स हैं उस पर भी पुलिस ने छानबीन की थी। शुरुआत में ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि अर्चना तिवारी के साथ कोई हादसा हुआ है, जिसके चलते पूरी छानबीन की गई थी। वहीं उसके परिवार ने जहर खुरानी और तमाम जो घटना है उसको लेकर आशंका जाहिर की थी। हालांकि अब फिलहाल पुलिस का कहना है कि जब तक अर्चना तिवारी से पूछताछ नहीं हो जाती है, उससे बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक आगे इस पूरे मामले पर कहना जल्दबाजी होगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आज इस मामले में खुलासा पूरी तरह से पुलिस कर देगी। लखीमपुर से भोपाल अर्चना तिवारी को लाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई उससे पूछताछ के बाद की जाएगी। बिल्कुल, तो आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद ही की जाएगी और भी कई नए नए खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते। फिलहाल जो है अर्चना तिवारी वो लखीमपुर खीरी से बरामद की गई है। तमाम जानकारी के लिए गौरव बहुत शुक्रिया आपका।